हाँ, यही प्यार है। गृहलक्ष्मी की कहानियाँ। ये कोई बात हुई? आप 10 कहो, मैंने मान लिया। मैंने एक कहा तो मुँह बन गया। कविता का स्वर तल्ख था। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। इस तल्खी के पीछे कहीं न कहीं उस बेनाम रिश्ते की पीड़ा थी, जो 3 साल चलने के बाद टूट गई। फिर प्रेम कहाँ हुआ? मैंने पूछा। मैं भी तो यही कह रही हूँ, प्रेम कहाँ हुआ? प्रेम होता तो वह मेरी एक बात मानता। ज़रूर, कविता बोली। आपका प्रेम सच्चा था। अपनी जानती हूँ कि सच्चा था, उसकी कह नहीं सकती। कुछ सोचकर मैं बोला, मुझे लगता है कि आप दोनों का प्रेम पर अपरिपक्व था। ये आप कैसे कह सकते हैं? प्रेम प्रेम होता है जहाँ भावनाओं के सिवाय कुछ नहीं होता। आपकी भावनाओं से खेला उसने। क्षणांश कविता किन्हीं ख्यालों में खो गई। उबरी तो उसकी आंखें भीगी हुई थी, ऐसा ही समझ लीजिए। सुना है कि वह शादीशुदा था। हाँ, मेरे कथन पर कविता ने नजरें झुका ली। इसके बाद भी आपका झुकाव उसकी तरफ था। क्या यह व्यभिचार नहीं? सिर्फ एक स्त्री के लिए, उस पुरुष के लिए नहीं जो शादीशुदा होकर भी एक निश्चल निष्कलंक लड़की को प्रेम के नाम पर बरगलाता है। आप अलग भी तो हो सकती थी। पुरुष के लिए हो सकता है, मगर एक स्त्री के लिए आसान नहीं, क्योंकि वह जब किसी को चाहती हैं तो दिल की गहराइयों तक चाहती हैं। उसके लिए वह सब कुछ हो जाता है। एक शादीशुदा से शादी करके क्या उसकी बीवी के साथ अन्याय नहीं करती? प्रेम अंधा होता है, तभी तो कह रहा हूँ आप दोनों का प्रेम अपरिपक्व था। झूठ, आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। कविता उत्तेजित हो गई। चलिए मान लेते हैं कि आपका प्रेम परिपक्व था, फिर क्यों उसे लेकर आपका मन इतना तीव्र रहता है? प्रेम का दूसरा नाम त्याग है। उसे इतनी समझ कहाँ? आपको तो थी। मैं आपकी तरह महान नहीं, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मुझ में भी मानवीय कमजोरियाँ हैं, उसकी भी रही होगी। वह धोखेबाज था। आपको पता है हम कितनी दूर निकल आए थे? यहाँ तक शादी का फैसला ले चुके थे। अच्छा हुआ आप बच गई। सुनकर कविता को अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में आज भी उस रिश्ते की कसक थी। क्या नाम बताया उसका? अनुराग। मैंने आपकी यादाश्त पर जोर दिया। हाँ, आपको पता है कि कितनी कानाफूसी हुई थी विभाग में। किस लिए? हमारे उसके प्रेम प्रसंग को लेकर। किसे फर्क पड़ा, उसे या आपको? उसे क्या पड़ेगा? कविता का चेहरा बन गया। प्रेम में विष मीरा को ही पीना पड़ता है। वह भावुक हो गई। उसकी बीवी को पता था कि आप अनुराग से आपका अफेयर है? कह नहीं सकती। एक बार अनुराग उसे गांव से शहर ले आया, मेरा उससे परिचय करवाया। वह कम पढ़ी लिखी गंवई महिला थी, एकदम सीधी सादी, लिपस्टिक तक नहीं जानती थी। मैंने उसे बाजार घुमाया, नए नए परिधानों से परिचित कराया। वह बहुत खुश थी। आपको किस रूप में जाना? इस सवाल पर एकाएक वह खामोश हो गई। हम दोनों के रिश्ते मधुर थे। एक तरह से अनुराग की बीवी और मैं अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर फ़ोन पर बातें होती। यह कहकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही हूँ। कविता किंचित होकर झुंझलाई। खूब समझ रही हैं कविता जी। कहीं ना कहीं आपके मन में खोट था। सुनकर वह आग बबूला हो गई। आपकी यही बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ भी बक देते हैं। मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ। जब बात उठी ही है तो सच सच बता दीजिए। क्या यही कि अनुराग की दूसरी बीवी बनती, तब उस सीधी सादी गंवई महिला के ऊपर क्या बीतती? आपने सोचा है कभी? ना बनती, तब मेरे ऊपर क्या बीतती? कोई जख्म नासूर बने उससे पहले उसे काट छाट कर अलग कर दिया जाए, यही बेहतर होता है। क्या दर्द नहीं होता? थोड़े समय के लिए, इसके बाद तो सुकून ही सुकून होता है। अलग हो गई पर मिला क्या? आज भी उसकी याद आती है तो आंखें भर जाती हैं। 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई। सिर्फ अनुराग और उसकी बीवी की, मेरी नहीं। आज भी उस रिश्ते की कसक मेरे मन में सूल की भांति चुभती है। यह आपकी कमजोरी है। अनुराग को देखिए, चेहरे पर सिकन तक नहीं होगा। क्यों? पुरुष जुठारा, धोखेबाज। एक बार फिर कविता का मन कफसला हो गया।
प्रशांत जी, स्त्री की इस कमजोरी का फायदा पुरुष वर्ग हमेशा उठाता रहा। कविता आगे, कहीं आप कमजोर कहाँ हैं? हूँ तो कह रही हूँ। तभी चाय वाला आया। हमने चुप्पी साध ली। वह चाय देकर चला गया। बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। अगले दिन ऑफिस आई, मगर अनुराग नहीं आया। पता चला कि वह छुट्टी पर है। फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। कल रात ही हम दोनों ने मन बना लिया था कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ मैं और अनुराग होंगे। अनुराग ने वादा भी किया था, मगर कहते कहते उसके कंठ अवरुद्ध हो गए। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। वह शुभकामनाएं लगी। क्या आप उसके साथ खुश रह सकती थी? उसके बीवी बच्चों की आह लगती। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या मेरे बाप को हमारी आह लगी? कविता का स्वर तेज था। एकाएक अपने पिता को बीच में लाने की वजह पर मैं भी किंकर्तव्य मूढ़ हो गया। 10 साल की रही होंगी जब उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। इस तरह हमेशा की तरह हमें बेघर कर दिया। वह मेरी समझ में आया कि माजरा क्या है। सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। निश्चय ही यह एक अबोध लड़की के लिए किसी हादसे से कम न था। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। खाक समझेंगे? आप एक स्त्री की पीड़ा कभी नहीं समझ सकते। पुरुष तो जो ठहरे वह मौज से रह रहा है, वहीं हम दर दर की ठोकर खा रहे थे। घर में और कौन कौन है? एक छोटी बहन और एक भाई। आपको पता है कि मेरी माँ घर चलाने के लिए एक स्कूल में मामूली सी नौकरी करती थी। वह माँ जिसका पति बैंक में अधिकारी है। मुझे तो पुरुष जाति से नफरत थी, पर कहाँ से मेरी दुखती रग पर मरहम लगाने अनुराग आ गया। कुछ नहीं सोची, बस उसी के मुँह पास में बंधती चली गई। आप दोनों की जातियाँ अलग अलग हैं, कैसे विवाह होता? स्त्री की कोई जाति नहीं होती। क्या ज़मीन की होती है? कविता के तर्क के आगे मैं निरुत्तर था। अभी भी वक्त है। क्या उम्र होगी आपकी? सुनकर कविता मुस्कुराई। स्त्री की उम्र नहीं पूछते। मैं झेपा। आप शादी कर लीजिए। अकेलापन रहेगा तो उसकी स्मृति जब तब आपको कचोटती रहेगी। कविता जोर से हंस पड़ी। हंसी के बीच बोली, मेरे 2 बच्चे हैं। बगल में बैठी उसकी सहेली सुनंदा से रहा न गया। आप भी प्रशांत उसकी बातों में आ गए। वह मुस्कुराई। मैं पेश में पड़ गया। आप कविता को कभी जान नहीं पाएंगे, लगता है तो मुझे भी। मैं मुस्कुराया। एकाएक कविता संजीदा हो गई। प्रशांत जी, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ? कुछ तो अच्छाई होगी मुझ में। मैं उसकी निगाहों में चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। पता नहीं क्यों मुझे वह एक मासूम सी बच्ची लगी। अपने प्रेम पर भी बाक टिप्पणी करने वाली कविता कैसे बुरी लड़की हो सकती है? क्यों लोगों में उसके प्रति नकारात्मक भाव हैं? सिर्फ इसीलिए कि उसने अनुराग से प्रेम किया। किसी ने अनुराग को दोषी नहीं माना। इसे पुरुषोचित समाज की तानाशाही नहीं कही जाएगी, जहाँ दोष सिर्फ स्त्री को ही दिया जाता है। प्रशांत जी, क्या आपने किसी से प्रेम किया था? कविता के अंधरों पर खुशी के भाव तीर गए। मैं मुस्कुराए बिना ना रह सका। सुनंदा की नज़र मेरी तरफ टिक गई। वह भी उत्सुक थी। प्रेम चीज़ ही ऐसी है जो हर काल हर परिस्थिति में इंसान को गुदगुदा देती है। बरसते वह प्रेम ही हो। कुछ सोचकर मैं बोला, मैं प्रेम को बाजीकरण के खिलाफ हूँ। आप दबाव मत डालिए। मेरे और कविता के प्रेम में यही अंतर था। तभी अनुराग आया। उसे देखकर हमेशा की तरह कविता ने नज़रें फेर ली। बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता। उसे विडंबना ही कहोगे कि कविता और अनुराग एक ही छत के नीचे काम करते हैं। विभाजन के नाम पर एक प्लाईवुड की दीवार है। वह कविता के लिए राहत की बात थी। कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी में उस पर नज़र तो नहीं जाएगी। मगर दिल को क्या कहें, घूम फिर का दिन में 1 आध बार उसकी तरफ चला ही जाता। अपने पिता के पास जाने का प्रयास नहीं किया? मैंने पूछा। एक बार माँ के साथ गई थी। बहुत जिद की तो माँ तैयार हुई। पापा को देखने ही दौड़ते उनकी गोद में बैठना चाहा, मगर पापा ने मुझे कोई खास तवज्जो नहीं दी। उनकी गोद में उनकी दूसरी पत्नी से जन्मी बेटी थी, जिसे वो बड़े लाड प्यार से खिला रहे थे। पापा, आप घर क्यों नहीं आते? मेरे बाल सुलभ सवाल पर पापा कुछ नहीं बोले। वे मेरी माँ की तरफ देखकर नाराज स्वर में बोले, मेरे और तुम्हारे संबंध हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई। कविता ने जिद की।
इसीलिए चली आई। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, कविता से भी नहीं। बेकार की बकवास मत करो, किसी और से शादी करके घर बसा लो। एक बार बसा कर देख लिया। माँ के लहजे में व्यंग का फूट था। जहन्नुम में जाओ, आइंदा मत आना। तभी उनकी बेटी रोने लगी। पापा उसे गोद में लेकर बाहर जाने लगे। उनकी दूसरी बीवी पर्दे से बाहर आई। हम दोनों को देखकर ठिठक गई। मैं इसे 5 स्टार दिलाकर आता हूँ, कहकर वे बाहर चले जाने लगे। पापा का यह रूप मेरे लिए अप्रत्याशित था। कभी यही पापा मेरे रोने पर मुझे गोद में लेकर 5 स्टार दिलाने जाते थे। आज एकाएक कविता उनके लिए पराई कैसे हो गई? क्या खून का रिश्ता इतनी आसानी से मिट जाता है? कविता का दिल भर आया। उसकी डबडबाई आंखों में मैंने गम का अथाह समुंदर में देखा। प्रशांत जी, पिता परिवार के लिए छत जैसा होता है। अगर किसी परिवार के ऊपर से पिता का साया उठ जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है, उसका एहसास मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। पापा दुनिया में ना रहते तो मैं संतोष कर लेती, मगर वो जिंदा थे। उसने जिंदा पर जोर दिया। पिता के प्रेम से वंचित कविता के दिल में जो भावनात्मक रिक्तता आई, अनुराग के प्रति आसक्ति उसी की परिणति थी। वह आगे कहती रही, अनुराग ने शादी की सच्चाई को मुझसे छुपाई। यह जानकर मेरा मन उसके प्रति घृणा से भर गया। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। उसके बावजूद मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। क्या मिलता अगर अनुराग का घर बर्बाद होता? इस सवाल पर मैंने देखा कविता की आंखें नीली हो गई। नाक सुंघड़ते हुए बोली, मैं स्त्री हूँ, घर बनाती हूँ, बिगाड़ती नहीं। तो क्या प्रतिशोध का इरादा बदल दिया? आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। उसने टाला। मैं जल्द शादी करने वाली हूँ। सुनकर मैं चौंक गया। वहीं मुझे तसल्ली हुई। स्त्री घर बनाती है, बिगाड़ती नहीं। यही संदेश मैं अनुराग को देना चाहती हूँ। वह आगे कहीं मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि मैं कमज़ोर महिला नहीं, जो थोड़े से झंझावत से घबरा कर खुद को ख़त्म कर दे। खुली आंखों से मैंने प्रेम करना सीखा लिया है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।